ओम हनुमंते नमः। रात को सोने से पहले यह प्रार्थना प्रतिदिन करनी चाहिए। हे ईश्वर, आपने सारा दिन मुझ पर बहुत कृपा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु, आज आपने जो भी अनुभव मेरे जीवन में उतारे, उनके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आज किसी भी तरह से जो लोग मेरे जीवन का हिस्सा बने, मैं उन सभी को धन्यवाद करता हूँ और आपसे उनके कल्याण की प्रार्थना करता हूँ। हे ईश्वर, आप उनका जीवन भी सुख और शांति से भर दें। हे ईश्वर, आज मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं और जाने अनजाने मैंने किसी को कोई भी कष्ट पहुंचाया हो, उसके लिए मैं सच्चे दिल से आपसे क्षमा मांगता हूँ और उन सब से भी क्षमा मांगता हूँ। आप मेरे मन निर्मल करें और ईश्वरमयी तरंगों से भर दें, ताकि मैं वो गलतियां फिर से न करूं। हे ईश्वर, मुझे भी किसी ने जाने अनजाने जो कष्ट पहुंचाया है, उसके लिए मैं उन्हें सच्चे दिल से माफ करता हूँ और प्रभु, आपसे भी प्रार्थना करता हूँ कि आप भी उन्हें क्षमा कर दें। हे ईश्वर, मैं आपसे उनके कल्याण की प्रार्थना करता हूँ। आप उनके जीवन को भी सुख और शांति से भर दें। हे ईश्वर, मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करके निद्रा की गोद में उतरता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे साथ रहें और सूक्ष्म लोकों के गुरुकुल, मंदिर या आश्रम में अपने संरक्षण में आत्मज्ञान दें। मेरा मन निर्मल कर ईश्वरमयी तरंगों से भर दें तथा कल के लिए मुझे ईश्वरमयी राह दिखाएं। मैं अपना जीवन ईश्वरमयी राह पर चलकर बिताऊं। इसके लिए आप मुझे शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। हे ईश्वर, आपको कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद। ओम हनुमंते नमः। ओम हनुमंते नमः। ओम हनुमंते नमः। इस प्रकार से जपते जपते ईश्वर के साथ सपनों के लोकों में प्रवेश कर जाएं, यानी अपनी चिर निद्रा की तरफ आगे बढ़ें। क्षमा और कल्याण की प्रार्थना के साथ याद रखने योग्य कुछ बातें हैं। याद रखिए कि क्षमा और कल्याण की प्रार्थना आप अपनी भलाई और अपने घावों को भरने तथा जीवन को सुखमय बनाने के लिए कर रहे हैं। आप किसी दूसरे पर कोई एहसान, परोपकार या दया नहीं कर रहे हैं। यह सब समझना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो अहम आपको छलने की कोशिश करेगा। अंदर से अहम एक आवाज उठा सकता है, देखो मैं कितना बड़ा हूँ, कितना बड़ा दयालु हूँ। जिन्होंने मुझे सताया, मैं उनको माफ कर रहा हूँ, उनके कल्याण की प्रार्थना कर रहा हूँ। अहम अपने को जीवित रखना चाहता है, बड़ा करना चाहता है, इसीलिए इस तरह का कोई भी जाल फेंक सकता है। आपको जागृत व सतर्क रहना है, क्योंकि अगर इस तरह का कोई भी विचार पनपने लगेगा तो ईश्वर की कृपा आपके जीवन में उतर नहीं पाएगी। एक और बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि क्षमा प्रार्थना का यह मतलब नहीं कि जिन्होंने आपको कष्ट दिया वह पूरी तरह से बदल जाएंगे या आपको फिर से सताने की कोशिश नहीं करेंगे। ईश्वर की तरंगें, उनकी कृपा आपकी रक्षा कर रही हैं, अतः आप
तक इन लोगों की नकारात्मक तरंगों का प्रभाव पहुंचेगा ही नहीं। ईश्वर की तरंगों से आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाता है जो आपकी रक्षा करता है। हम सबको अपने जीवन के हर पहलू, हर रिश्ते, हर क्षेत्र में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सबकी यात्रा अपने आप में विशेष और अनूठी है। यह बात हम आपको कई बार बता चुके हैं। परमेश्वर ने यह दुनिया सबके लिए बनाई है और प्रत्येक आत्मा उसकी अपनी रचना है। हम सब उसको प्रिय हैं। ईश्वर ने हर आत्मा को जीवन की अनंत यात्रा अपने एक अलग और विशेष तरह से करने की स्वतंत्रता दी है। जिन्हें आप क्षमा कर रहे हैं और उनकी क्षमा और कल्याण की प्रार्थना ईश्वर से कर रहे हैं, वह बदलें या नहीं, या बदलेंगे तो कब बदलेंगे, यह सब आप ईश्वर पर ही छोड़ दें। तो ऐसा करने से आप स्वतंत्र भी रहेंगे और उनके साथ कर्मों से भी नहीं बंधेंगे। क्षमा प्रार्थना का अर्थ है कि आप उनको अपने साथ के कर्मों के बंधनों से मुक्त कर रहे हैं। गौर से सोचिए, यह कोई व्यापार नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको वह क्षमा कर दें, आपको भी क्षमा कर दें और इस तरह से आपको अपने अहम की पकड़ से मुक्त व स्वतंत्र कर दें। याद रखिए, जिन्होंने आपके अनुसार आपके साथ कुछ ठीक नहीं किया, आप उनकी स्वतंत्रता का सौदा नहीं कर रहे हैं। ईश्वर की दी हुई स्वतंत्रता जो हम सबको ईश्वर से वरदान में मिली है, उसे कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, उसके लिए कहीं न कहीं हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। हमारे जीवन के पिछले नकारात्मक कर्मों के साए ही इन भटके लोगों की तरंगों पर सवार होकर आए हैं। इतना स्पष्ट रूप से समझ लेना होगा कि हमारे साथ जो कुछ हुआ, वह विधि के विधान के किसी न किसी नियम के अंतर्गत ही हुआ है। जो हुआ है वह तो होता ही, चाहे यही लोग करते या कोई दूसरा करता। हमारे कर्मों के साए हम तक अवश्य पहुंचते। अस्तित्व कोई न कोई वाहन ढूंढकर हमारे सायों को हम तक पहुंचा ही देता है। इसका व्यक्ति विशेष से कि कौन वाहक बनेगा, कोई संबंध नहीं है। सृष्टि के पास अनेक ढंग हैं जिनसे वह हमारे कर्मों का फल दूषित तरंगों के साए हम तक पहुंचा सकती है। इसलिए किसने क्या किया है, इस बात पर अपना अमूल्य जीवन न व्यर्थ करें। इस तरह आप इन लोगों के कर्मों के बंधन और भी ज्यादा गहराई से जोड़ लेंगे। कर्मों के लेन देन का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। हम लोगों के पिछले कर्मों के फल ही नहीं खत्म हो रहे हैं, ऊपर से हम नए और जोड़ लें। यह कहाँ की समझदारी है। हमें चाहिए कि हम ईश्वरमयी राह पर चलें। उसके लिए हमें अपने ईश्वरमयी गुणों को निखारना होगा। हमें अपने जीवन में प्रेम, दया, करुणा को उतारना होगा। ईश्वर प्रेम है और दया का सागर है। हम उसके अंश हैं। हमारे अंदर भी प्यार का सागर बहता है। प्रेम, दया और करुणा हमारे अंदर कूट कूट कर भरी है। हमारा ताना बाना ही प्रेम, करुणा
और दया की ईश्वरीय किरणों व तरंगों से बना है। इसीलिए ओम हनुमंते नमः जपते रहिए, ईश्वर से घनिष्ठ संबंध बनाइए। आत्मा रूप में स्थिर होकर उच्च श्रेणी के ईश्वरीय लोकों में अपना स्थान सुरक्षित कर लीजिए और यहाँ भी सुख शांति से जीवन बिताइए। ओम हनुमंते नमः। भटकती आत्माओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा अब हम करेंगे। आज आप बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने। जीवन के जो तथ्य आज हम बताने जा रहे हैं उनको जानना बहुत ही आवश्यक है। यह तथ्य चकित कर देने वाले तो हैं ही, साथ ही साथ इनका महत्व भी हमारे जीवन में बहुत है। हमें विश्वास है कि यह सारे तथ्य जानकर आप सभी इसी पल अपने को ईश्वर से जोड़ने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। आज जब हम पृथ्वी लोक पर जी रहे हैं तब भी मुमकिन है कि हमारी जीवात्मा का एक अंश या कई अंश दूसरे लोकों में भटक रहे हों। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी की मृत्यु बहुत ही यातनापूर्ण परिस्थितियों में हो गई और वह अपने कर्मों के कारण पृथ्वी लोक के आसपास किसी निम्न श्रेणी के तरंगों के लोकों में भटकने लगा तथा जीवात्मा का वह अंश वहां से निकल नहीं पाया। एक बात आपको बता दें कि भटकती हुई आत्माओं की सहायता करने के लिए ईश्वर के देवदूत और देवतागण हमेशा प्रयास करते रहते हैं, परंतु अक्सर इनको देवदूतों की आवाज ही सुनाई नहीं देती, क्योंकि इनके अंदर अपनी दूषित भावनाओं का कोलाहल मचा होता है। इनको यह पता ही नहीं चलता कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। इसी कारण यह अपनी मृत्यु के समय की यातनाओं को बार बार दोहराकर अपने आप को तड़पाते रहते हैं। इस तरह मृत्यु के समय जो हुआ था उस ऊर्जा के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। इस तरह की परिस्थितियों में जीवात्मा काफी लंबे समय तक फंसी रह जाती है। इस दौरान जीवात्मा रूपी सूर्य अपने दूसरे अंश द्वारा पृथ्वी पर नए रूप में पुनः जन्म ले लेती है। फिर जब कभी भविष्य में ईश्वर की कृपा व देवदूतों और देवतागणों के प्रयास से इनको यह समझ में आ जाता है कि जिस शरीर द्वारा यह घटना उन्होंने अनुभव की थी उसकी मृत्यु हो चुकी है, अर्थात वह शरीर अब गिर चुका है, इनको यह देवतागण समझा देते हैं कि अब परिस्थितियां भी बदल चुकी हैं, वक्त भी बदल चुका है। इसके बाद ईश्वर के सहायक देवतागण इनकी ऊर्जा को रूपांतरित करके इनको जिस तरह के इलाज की जरूरत होती है उसके अनुसार उपयुक्त केंद्रों में ले जाते हैं। सूक्ष्म लोकों में इलाज नकारात्मक तरंगों और ऊर्जा को रूपांतरित करके सूक्ष्म शरीरों में ईश्वरमयी तरंगों को समाविष्ट करके ही किया जाता है। यह परिस्थिति दर्दनाक परिस्थितियों में मृत्यु होने के अलावा हमारी दूषित भावनाओं और कर्मों के कारण भी घट सकती है। ईर्ष्या, दुश्मनी, द्वेष, लड़ाई झगड़ा करना, दूसरों को सताना आदि कई तरह के नकारात्मक कार्य भी इसका कारण बन सकते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम अगर अभी यहाँ पृथ्वी पर जीवन जी रहे हैं तो हम अपने किसी पूर्व जन्म के रूप में कैसे तड़प रहे हैं। बात कुछ ठीक नहीं लगती। हमारी बुद्धि और ज्ञान जीवन के विराट स्वरूप के प्रति बहुत ही सीमित है।
इसीलिए हमारी बुद्धि और हमारे दिमाग के हिसाब से हमें ये बात सच नहीं लगती। आप इस तथ्य को इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारी जीवात्मा बहुत ही विराट और विशाल है। यह एक सूर्य की तरह है। यही जीवात्मा रूपी सूर्य हमारे सारे अनुभवों का प्रमुख केंद्र है। ईश्वर की रचना शक्ति अतुलनीय है। उससे सारी सृष्टि जन्मी है। हम आत्मा भी ईश्वर का ही अंश हैं। ईश्वर के सारे गुण हमारे आत्मा स्वरूप में छोटे रूप में समाविष्ट हैं। ईश्वर ने आत्मा को भी अपने अनुभव करने के लिए संसार रचने की महान शक्ति दी है। हमें मनुष्य रूप में इन सब गुणों का पता नहीं, परंतु हमारा आत्म स्वरूप अपनी सृजन शक्ति को जानता भी है और अपने सारे अनुभवों को घटनाओं के रूप में घटित भी करता है। आत्मा की सृजन शक्ति अद्भुत है। वह स्वयं अपने सूर्य रूपी केंद्र बिंदु में स्थित होते हुए भी एक ही समय में अपनी किरणों अर्थात अंशों से कई रूपों में जीवन अनुभव करने की शक्ति और सामर्थ्य रखती है। इस तथ्य को और रहस्य को ठीक से समझना बहुत अनिवार्य है। इसीलिए यदि हमारा किसी जन्म का एक रूप कहीं भंवर में फंस गया है, तो जीवात्मा सूर्य रूपी केंद्र से दूसरे अंश पृथ्वी पर या किसी और लोक में उतारकर अपनी जीवन यात्रा को निरंतर चलाती रहती है। साथ ही साथ अपने फंसे हुए अंश को स्वतंत्र करने की कोशिश भी जारी रखती है। देवतागण और दूतगण हमारी सहायता करते हैं। हमारा आत्म स्वरूप भी उन्हीं के साथ मिलकर अपने आप को लगातार उन्नत करने का प्रयास करता रहता है। हमारे सारे जन्म हमारी आत्मा के केंद्र बिंदु के विस्तार हैं। इसकी शक्ति अपार व असीम है। एक ही समय में यह एक पूरा परिवार, मोहल्ला या गांव बसाने की सामर्थ्य रखती है, अर्थात इस समूह के सारे व्यक्तियों के रूप में अपने को प्रकट करने की सामर्थ्य रखती है। यह भी संभव है कि कोई पृथ्वी लोक पर रहते हुए भी अपने आप को सता रहा हो। इसी सिद्धांत के आधार पर एक उदाहरण लेकर स्पष्ट करने की कोशिश हम आज यहाँ करने चल रहे हैं। मान लीजिए कि राम नाम का व्यक्ति कृष्ण नाम के व्यक्ति को बहुत सता रहा है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है उसकी ही दुश्मनी या गलती के कारण उसके जीवन में समस्या चल रही है। यह भी हो सकता है कि उसको घमंड है और वह कृष्ण को अपने से नीचा समझकर सता रहा है। कारण चाहे जो भी हो, हम आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं कि बहुत संभव है कि कृष्ण कोई दूसरा व्यक्ति जीवात्मा न हो, परंतु राम स्वयं ही हो। इस तरह राम किसी दूसरे को नहीं, अपने संस्कारों और दूषित भावनाओं से ग्रस्त कृष्ण को नहीं, अपने आप को ही सता रहा है। इस बात को गहराई से समझने की आवश्यकता है। हमें ईश्वर ने स्वयं इस तरह की बातें दिखाई और बताई हैं। ऐसा नहीं कि इस तरह की घटनाएं कभी कभी होती हैं। हमारे सबके साथ कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसीलिए भाइयों, आप सबसे एक विनती है कि चाहे कुछ भी हो, आप आज से अपने आप से एक वादा व प्रण कर लीजिए कि आप
कभी भी किसी को किसी कारण से मजबूर होकर भी नहीं सताएंगे। आप ईश्वर की शरण में आएं और ईश्वरमयी जीवन की राह पर चलना शुरू कर दें। जब हम ईश्वर की शरण में आ जाते हैं, उसी क्षण हमारे पूर्व जन्मों के सारे भटकते हुए रूप ईश्वर में जागृत होने लगते हैं। ईश्वर की कृपा से हमारे सारे भटकते रूप स्वतंत्र व उन्नत होकर ईश्वरमयी होने लगते हैं। ईश्वर के दूतों और देवता गणों की सहायता से सारे भटकते रूप फिर से अपनी केंद्र बिंदु आत्मा में वापस लौटने लगते हैं, अर्थात अपने मूल केंद्र सूर्य रूपी आत्मा में केंद्रित होने लगते हैं। पिछले जन्मों के भटके रूप व्यक्तित्व ईश्वर की कृपा से निर्मल और पवित्र हो जाते हैं और हमारी पृथ्वी के आवागमन से मुक्ति की राह भी खुल जाती है। अहम की राह पर हजारों जन्म लेकर भी हम भटकते ही रहेंगे, जबकि ईश्वरमयी राह पर चलकर इसी जन्म में अपने आत्म स्वरूप में पूर्ण रूप से जागृत होकर ईश्वर में स्थिर हो सकते हैं। हमारा आत्म स्वरूप अपने प्रियतम परमेश्वर से मिलने की राह पर आज से ही अग्रसर हो सकता है। ओम हनुमते नमः।